इसका नाम अभी है, अभिराम। श्राप है या वरदान पता नहीं, पर बचपन से ही जो भी पढ़ता है उसे याद रखने के लिए इसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये दिखाना, टाइम खत्म हो रहा है। कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तूने जेरोक्स कहा ना, इतना ही देखने मिलेगा। जनरली क्लासरूम में सब गलती करके मार खाते हैं। लैटिन ये है कि सर, अलजेब्रा इज एन अरबिक वर्ड, नॉट लैटिन। इट मींस रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। विकिपीडिया के नॉलेज से क्लासरूम में टीचर की गलती बताना ही काम है तुम्हारा। खुद को आइंस्टाइन समझते हो क्या? एरोगेंट इडियट। इस तरह दुनिया और खुद के बीच का फासला कम करने के लिए ये बचपन से ही कोशिश कर रहा है। देखा, दूध पत्थर पीता है, भगवान नहीं। इसी को कैपलर रिएक्शन कहते हैं। ये सब तो पागल हैं। लोगों के विश्वास पर सवाल उठाने के लिए खुद को सोक्रेटिस समझते हो? दिमाग और शब्दों के बीच में फिल्टर रखना सीखो। माइंड और सच को फिल्टर करेंगे तो वो झूठ होता है। मतलब झूठ बोलो, उसके लिए मुझे सजा दे रहे हो पापा? इनका नाम मिस्टर दशरथ है। अभी की माँ गुजर जाने के बाद उसे माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए उन्होंने कमला से शादी की। इनके पति के गुजर जाने के बाद अपनी बेटी को पिता की कमी महसूस ना हो, इसलिए इन्होंने दशरथ से शादी की। इसकी सौतेली माँ है ना, इसलिए इसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। क्या है ये? दशरथ एक एवरेज ग्रुप बून गैजेट ऑफिसर है, यानी अपने मुंह से रिश्वत ना मांग कर खुद सामने वाला अपने आप से ही रिश्वत दे दे, इस तरह उन्हें काम करना पसंद है। क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? आज से मैं जो खाना खाता हूँ और यहाँ रहता हूँ, उसकी फी। कहाँ से मिले पैसे? आज से मैं करप्शन फ्री हूँ, मिस्टर दशरथ। इस तरह अपने पापा के साथ बिगड़े हुए संबंध और निराशा को किताबों पर निकालते हुए वो IAS से लेकर अमेरिका की MIT तक हर एग्जाम में कामयाब हुआ। देश के सारे एग्जाम देते हुए टाइम वेस्ट करने की बजाय किसी एक एग्जाम पर फोकस करता तो पास हो जाता ना। इन एग्जाम्स में वो पास नहीं होगा, ये तुम्हें कैसे पता? मतलब क्लियरिटी नहीं है ना। ये उसने खुद के लिए लिखा है और ये सारे उसने अपने अहंकार के लिए लिखे हैं। उसके पास तो क्लैरिटी है, पर उसके आसपास की दुनिया में कोई क्लैरिटी नहीं है। वोट किसे दिया? आपको ही दिया भाई। हाँ छोटू, मुझे देने वाला था ना। आपको ही दिया भाई। पैसा उस पर दे दिया कि नहीं? हाँ ले लिया। ले लिए हो गए तो मैं पैसे बताऊंगा, तुम चिंता मत करो, मेरी पार्टी को वोट दे देना। दीदी, दीदी, आप किसको वोट देने वाली हैं? विशाखा बानी पार्टी को। पैसा कितना दिया है? 5000। अच्छा, तो आपके सीएम ने कुछ नहीं दिया क्या? सीएम ने भी दिया है, 10,000 दिए हैं। उस हिसाब से तो वोट उन्हीं को देना चाहिए। पहले उनको 2 बार वोट दिया है। दीदी ने नई पार्टी बनाई है, देखते हैं वो जीतेंगी तो क्या देंगी। अरे वाह, आप तो कितनी होशियार हैं। वैसे रिटायर्ड IAS ऑफिसर राम प्रकाश अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप उन्हें क्यों वोट नहीं दे रही हैं? उन्होंने हमें 100 रुपए भी नहीं दिए, नालायक कहीं का। उन्हें वोट दे के क्या होगा? ये हाल है। पैसा नहीं दिया तो हार पक्की है, लेकिन पैसा देने पर भी जीत पक्की नहीं है। मतलब पावर ऑफ डेमोक्रेसी मैन। अगर अकल होती तो वो सारे लीडर्स पैसे देना बंद कर देते, वरना ये लोग तो सबसे पैसे लेकर किसी को भी वोट दे देंगे। ये भी लोकतंत्र की शक्ति है। ठीक है, ठीक है। राहुल दीपक, ओके। तुमने ऑलरेडी वोट दे दिया, जाओ। इंक है क्या? नहीं। फेस मैच हुआ? हुआ। मतलब मेरा वोट क्लियरली रिग हुआ है ना? हेलो, ये वोटिंग बूथ रिग्ड है, सब अपने घर चले जाइए। रुक जाओ, कोई वापस मत जाना। ये क्या पागलपन है? रूल के मुताबिक तुम्हारा वोट मिस होता है तो टेंडर बैलेट पर साइन करना पड़ता है। हट जाओ। मेरा वोट मिस नहीं हुआ है, क्लियरली रिग हुआ है। वोटिंग कैसे हो सकती है? वोटिंग रोकने वाला तू कौन है? ये पूछने वाले तुम कौन हो? पोलिंग ऑफिसर हो? नहीं ना? तो जाओ। कौन है भी? कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर को बुलाइए, तब तक वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है? ओह, तो आप ही हो वो कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर।
इस बार कौन सी पार्टी ने पैसे दिए हैं? पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है। टेंडर बैलेट पे चुपचाप साइन करो और निकलो। टेंडर बैलेट पे मैं सिग्नेचर क्यों करूं जब क्लियरली मेरा वोट रीक हुआ है? और कितने वोट रीक हुए हैं क्या पता? इस बूथ को रोकना ही होगा। बढ़ा मत यार, यहाँ से निकल लेते हैं, चल यार। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, तू जा यहाँ से। क्या कर रहा है बे क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, इसका वोट मिस हुआ बोलकर पोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस नहीं हुआ है, मेरा वोट रीक हुआ है। वोट रीक हुआ है तो बैलेट पे दस्तखत करके जाओ यहाँ से। यहाँ पे लफड़ा मत करो। ओहो, वोट रीक हुआ है ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन इतना ही है? अगर लॉजिकली कहूँ ना तो सिर्फ इस एक बूथ को नहीं, सारे इलेक्शन को रोकना चाहिए। ये बात यहाँ नहीं, इलेक्शन कमीशन में जाकर करो। हाँ, मैं वहां भी बात करूंगा। एक वोट के रेक होने में और मिस होने में बहुत बड़ा फर्क है। लॉजिकली एक भी वोट अगर रेक होता है ना तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। अगर एक मर्डर को गलत नहीं माना तो 100 मर्डर्स भी गलत नहीं होंगे। यहाँ एक ही वोट रेक हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? ये पूरा बूथ रेक नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? 100% रिगिंग फ्री इलेक्शन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इंचार्ज होने के नाते इस बूथ को तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये तुम्हारा बेटा है ना? यस सर। इज्जत से टेंडर बैलेट पे साइन करो और जाओ यहाँ से, वरना अर्बन नक्सल के नाम पर सबको अंदर कर दूंगा। तुम्हें पता है इसका मतलब? तुम्हारा MIT एडमिशन, अमेरिका का ड्रीम्स सब बर्बाद हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कलेक्टर के तौर पे आप इस जिले के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पुलिस के होते हुए भी हम पर हाथ उठाया। अर्बन नक्सल्स तो वो हैं जिनकी रक्षा करते हुए आप हमें धमकी दे रहे हो। कुछ समय के लिए इमोशंस को किनारे रख के बात करते हैं। आओ। तुमने सही कहा, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा और पुलिस को भी नहीं आती। पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आएगी। अभी तुमने कहा ना, उन गुंडों में और हमें कोई फर्क नहीं है। छोटे, इस देश में हर कोई इंजीनियरिंग पर कितना मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा, MBA करने पर कितना मिलेगा, इस तरह से हिसाब लगाते हैं। लेकिन IAS बनने वाला सिर्फ देश का कितना भला होगा ऐसे सोचता है। पर सिलेक्शन के 6 महीने बाद ही, जैसा तुमने कहा, बिना शर्म के जीने की आदत बना लेता है। बाहर से पत्थर मत फेंको, कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा। यह बूथ विशाखा वानी का है। डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल है, ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है। सो इस वन साइड वॉर में लाइफ बर्बाद मत करो। फ्लाइट लो और निकल जाओ। 1 हफ्ते में अमेरिका जाने वाले हो, इन सब झंझटों में मत पड़ो। वैसे भी भागने वाले को देश के बारे में बोलने का हक नहीं। जाओ। किसी ने कुछ कह दिया तो क्या जोश में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा? मेरी बात मान, नीचे आ जा। MIT छोड़कर IAS में आकर क्या हासिल कर लेगा? जिद की वजह से किसी के हाथों मारा जाएगा या फिर हवालात पहुंच जाएगा या अमेरिका चला जाएगा और मैं शांति से जीऊंगा। बहुत खुश था, दौरा पड़ने लगा फिर इसे। जरा समझाओ इसको। IAS के इंटरव्यू में 3 में से कोई एक ही सेलेक्ट होता है ना जी? शायद ये फेल भी हो सकता है। आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बहुत होशियार हो। मेंस एग्जाम में 500 में 1 पास होता है, जिसे इसने पास कर लिया है। अब इसके लिए इंटरव्यू कौन सी बड़ी बात है? तुझे अपने फैसले पर अफसोस होगा। नीचे आ जाना बेटा। अफसोस होने तक अपने तरीके से जीने दीजिए मिस्टर दशरथ।
25 साल का हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी मुझे जीने दीजिए। 5 साल की उम्र से तू यही तो कर रहा है। फ्लाइट मिस हो जाएगी, नीचे आना। पापा अब बस भी करो, उड़ के जाएगा तो भी फ्लाइट नहीं मिलेगी। बेकार में चिल्ला के थकिए मत। चलिए अंदर चलते हैं। चलो बेटा। लुक मिस्टर दशरथ, इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से मेरे बारे में जानने वाले आप ही हो। टाइम पर टिकट कैंसिल किया होता तो 1 लाख रुपए बच जाते। अब उसे मेरे अकाउंट में मत जोड़ देना। अगर तुझे अमेरिका नहीं जाना है तो घर में मत आना। आप इसे घर से क्यों निकाल रहे हैं? ये अपनी मर्जी से पला बड़ा है और अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है। इसे हमारी जरूरत ही क्या है? सुन भाई, अपना पेंट हाउस रेंट पर देगा? कम से कम वहाँ पापा तो नहीं होंगे। 5000 एक्स्ट्रा दूंगा। बहुत फेंक चुका है, चल अभी। वो बैग भी उठा ले। मुफासा टीला पर खड़े होकर सिम्बा को ना मुड़कर देख के भाग जाने को बोला था। पर मुसफा भी तो भाग सकते थे। सिम्बा को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई करनी थी ना। डैडी को देखे 24 दिन हो गए हैं आंटी। फोन भी नहीं किया उन्होंने। डैडी जहाँ गए हैं ना वहाँ सिग्नल नहीं है, इसलिए कॉल नहीं किया। तुम डैडी को जितना मिस कर रही हो ना उतना ही डैडी भी तुम्हें मिस कर रहे होंगे। इधर देखो, तुम अगर अच्छे से स्कूल जाओगी ना तो डैडी आ जाएंगे। मायरा हाय, एनी न्यूज़? नो। पुलिस ने क्या कहा? एज यूजुअल कह रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं। ओह गॉड। तुम्हें हॉस्पिटल से कोई क्लू मिल पाया क्या अभी तक? नथिंग यार, आई लेट यू नो इफ आई फाइंड एनीथिंग। ए मायरा। हाँ, तुम्हारे भैया के मिसिंग होने से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं पता नहीं, पर जिस दिन वो गायब हुए थे कुना नाम का एक गुंडा वरुण के पास कंसल्टेशन के लिए आया था। नर्स ने मुझे बताया। क्या यही लोकतंत्र है? पिछले हफ्ते हुए मतदान में बूथ ओपन हुए 1 घंटे के अंदर ही अपना वोट रीक होने वाली युवक का सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल गलत सही का नहीं है। एक वोट के चूक जाने से सारी व्यवस्था को दोषी ठहराना ये गलत है। व्यवस्था के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखने वाले ऐसे मूर्ख अगर देश छोड़कर चले जाएं तो ही बेहतर है। व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान को एंटी नेशनल कहकर उन्हें देश से भगाने के लिए देश कोई उनके बाप की जागीर नहीं है। कुछ युवक का यही कहना है। देश में रहते हुए सिस्टम से लड़ने पर फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अरे आखिर है कहाँ पे न्यूज? हाँ, अरे अचानक से फैली हुई न्यूज है ये। हाँ बता ना, सच बोल। तूने झगड़ा किया ना? बोल क्यों नहीं रहा? नहीं छोड़ूंगी। दीदी रुको। बता, झूठ बोलने लगा है तू। बोल, सच बता मुझे, क्या किया तूने? रुको। स्कूल में झगड़ा किया? क्या जानवरों की तरह मार रही हो? ये क्या बात हुई? क्या हुआ इसी से पूछ लो। क्रिकेट खेलते हुए नाक की हड्डी टूट गई है और इसने स्कूल में झगड़ा भी किया है। जब तक मैं नहीं जाऊंगी इसकी स्कूल में एंट्री नहीं है। स्कूल बस वाले ने अभी बताया। तो क्या इसकी जान लोगी? टेररिस्ट कहीं और नहीं बल्कि माँ बाप के रूप में घर में ही होते हैं। तू बहुत अच्छी नसीहत दे रहा है उसे। तुम जाओ, मैं जाऊंगा इसके साथ। ठीक है, तुम ही जाना, मामा जो हो। एक्सक्यूज मी सर। यस, कम इन।